जय हिंद दोस्तों हम सभी लोग लूसेंट की बुक को आज यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये तैयारी हमारी निरंतर जारी है। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी बुक को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल दृढ़ हैं। पिछले वीडियो में हम 100 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके थे। इसके बाद आज आगे हमें चर्चा करनी है। तो आपको बता दें कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से निरंतर पूरा कंप्लीट 1000 प्रश्न क्रम से लाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के पूरे वीडियो पिछले देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो कुछ घंटे आपको देना है हमें। हमने बोला था डेढ़ ही थोड़े थोड़े आप मिनट दे करके मैं कुछ घंटे लूँगा, आपको पूरी लूसेंट रटा दूंगा। तो चलिए 100 प्रश्न हो गए तो इसके आगे आज देखते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ट्रिक बताऊं उसको भी ध्यान से सुनिएगा जिससे याद हो जाए। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो आपको बता दें 44,212 है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बताएंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? महत्वपूर्ण है, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे पहले मुख्यमंत्री? पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे देखें, महत्वपूर्ण आ गया, किस देश की सीमा स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है वे सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। ठीक है, क्योंकि यही हर जगह आगे आगे घुसता रहता है चीन व्यापार इत्यादि में, तो इसी की सीमा क्या है? सबसे ज़्यादा लगती है, याद रख सकते हैं। आगे देखें, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर से अपन किसको नापते हैं? तो अपन तूफान को नापते हैं। तूफान की मात्रा कितनी है? तो बैरोमीटर यदि नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बैरोमीटर जब तूफान आता है तो अच्छे अच्छे बैरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। ठीक है, मरुस्थल में कोई फंस जाए तो थार थार हो जाएगा, वहीं पर रह जाएगा बिल्कुल। तो भारतीय जो मरुस्थल उसका नाम क्या है? थार है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? आसाम में है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में। मतलब कांजीरंगा कह रहा है कि आसाम, शाम को आइए आप तो हम आपको शेर दिखाएंगे ऐसे। तो कांजीरंगा आसाम, शाम को आए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा। उल्टी पूरब से पश्चिम लोगों को याद रहता, तो यहाँ पर धुरी पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे देखें, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बता दें कि उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है वह बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। किसी के घर में यदि बिजली अच्छी आए तो उसकी क्या चांदी चांदी हो जाती कि भैया आपको तो बढ़िया बिजली मिल रही कम रेट में, तो चांदी की। महत्वपूर्ण आ गया आगे, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। ठीक है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा, गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? तो आपको बता दें कि यह किन महानुभाव ने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। जो लोक में मान्य होते हैं वो ही ऐसी बात कर सकते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी बात कौन कहेगा? जो लोक में मान्य होंगे। तो लोकमान्य तिलक साहब जी ने कहा था। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि में किया जाता है? ठीक है, कि तो आपको बता दें कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वह 6 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्षों में होता है? 6 वर्ष में। लोकसभा के 5 वर्ष में होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष में। अगला क्वेश्चन साथ में ही आ गया, इसलिए आगे देख लीजिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। याद रखिएगा, हिंदी हो चाहे संस्कृत, तो इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, संस्कृत भाषा कैसी है? देवों की भाषा कहलाती, इसलिए उसकी भी लिपि देवनागरी है। और उसी से निकली है हिंदी, तो हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी, याद रखिएगा। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, दुग्ध मेखला या मिल्की। मिल्क मतलब क्या होता है? दुग्ध। और दुग्ध मेखला और मिल्की, ये क्या हमारी आकाश गंगा का नाम है, ऐसे याद रखिएगा दोनों नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। समाचार पत्र क्या करते हैं? उदंड कर देते हैं, मतलब किसी को खबर दिखा देते हैं। तो उदंत मार्तंड ऐसे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आगे देखें, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की
किस बोली में लिखी गई, कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि रामचरितमानस जो लिखी गई वह किस में लिखी गई थी, अवधी। धी मतलब होता है बुद्धि, तो बुद्धिमान जिसको अब मतलब धारण कर पाते हैं वही क्या है, रामचरितमानस को ऐसे किसने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। किस भाषा में लिखा, अवधी में। धी मतलब बुद्धिमान लोग जिसको पढ़ें, तो ऐसे याद रखिएगा रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे, तो उदय भानु हंस कहलाते थे। ठीक है, सब राज्यों से ऐसे क्रम से प्रश्न आएंगे। आगे देखें, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई। आधुनिक ओलंपिक खेल इसकी शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई, दोनों चीज़ें आपको बतानी हैं। तो आपको बता दें इसकी शुरुआत एथेंस यूनान में हुई और 1896 में हुई। ठीक है, कहाँ से हुई थी, एथेंस यूनान से, और 1896 में हुई। आगे देखें, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो हॉकी में जीता था भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक। याद रखिएगा किस खेल में जीता था, हॉकी में। दोस्तों पूरे वीडियो क्रम से आपको देखने हो तो हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी की प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा, या यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी सर्च कीजिए, क्रम से आप अपनी तैयारी कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अभी तक ना किया हो तो। ठीक है, आगे देखें, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। तो स्वर्ण पदक भी 8 बार किसमें जीता है, हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, तो याद रखिएगा 1980 में मॉस्को में जीता। इसके बाद फिर नहीं जीत पाए, तो ये बड़ी कमी है। 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है, 4 वर्ष। आपको पता होगा कि ओलंपिक खेल कब होते हैं, 4 वर्षों के अंतराल से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो कहाँ पर है मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का, तो आपको बता दें लुसान स्विट्जरलैंड में। जब कोई ओलंपिक में जीतता है तो उसकी शान बढ़ जाती है, तो लुसान में उसका क्या है, मुख्यालय है। ऐसे याद रख सकते हैं आप, अपने मन से भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। वैसे हमारी ट्रिक आपको पेपर में उम्मीद है याद रहेगी, जो बता रहे हैं जितनों में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए, लंदन में हुए थे। ठीक है, सन 2012 में कहाँ पर हुए थे, लंदन में। ऐसे अलग अलग सन सबके याद कर लीजिएगा। अब इससे आपके अंदाजा हो गया भाई ओलंपिक खेल हमें याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 फिर 16 फिर 20 ऐसे आप लगा सकते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, याद रखिएगा 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। आगे, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने क्या किया, एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। सन 1920 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, चूँकि ये होंगे नहीं, हो गए मतलब। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा वह है टोक्यो जापान में। क्या टाइपिंग में वो हो जाता है, और अब चूँकि 2020 में बनी तो इसलिए। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो उनका साइना नेहवाल, ये कई बार पूछा जाता है साइना नेहवाल का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। याद रखिएगा, जिसको अपन लोग चिड़िया बल्ला बोलते थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 से शुरुआत की ओलंपिक में। ठीक है, 1900 से शुरुआत की, सीधा याद रखिएगा 1900 से भारत ने शुरुआत की थी ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, वेरी वेरी IMP, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन जीत सकता है, जो भाई ईश्वरी हो, ऐसी कोई महिला ही जीत सकती है जिसके ईश्वरी कृपा हो, तो मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में पहली महिला थी जिन्होंने पदक जीता। बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया, तो महर्षि दयानंद ने। जिसके हृदय में दया होगी वही ऐसा नारा देंगे, भाई वेदों की ओर लौट जाओ। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा, वेरी वेरी IMP, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे, जो पार्षद लोग रहते हैं वो अपना हमेशा झंडा ऊंचा करते हैं अपनी कॉलोनी में, कि जिससे हमारा झंडा ऊंचा रहे, चुनाव जीतते रहे। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऐसे याद रख सकते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है, मिल्क फीवर होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मिल्क फीवर।
मानव शरीर में के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ठीक है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे, ठीक है, रक्त को फिल्टर करने का काम करते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य मतलब अमर हो गए, जब उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला तो वो क्या हो गए? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था, तो अमर्त्य हो गए, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो आपको बता दें, शहनाई वाद में। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में थे? शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। आगे देखें, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कई बार पूछा गया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? कई बार पूछा गया है। तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो हमारा जो भारत का दोस्त है रूस, उसके सहयोग से हुआ था, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में क्या है? हिमाद्री। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में क्या है? हिमाद्री है, अनुसंधान केंद्र का नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला वेरी वेरी IMP, तो जापान की थी जुनको तबाई। जुनको तबाई, ठीक है, जुनको तबाई क्या थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, तबाई। ठीक है, तबाई से याद रखिएगा, पहली महिला वही थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर। ठीक है, पीलिया जो हो जाता है ना, तो यकृत या लीवर की वो कमजोरी हो जाती है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो आपको बता दें, यह कथन वह है पास्कल का नियम। किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। और देखें, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ये छांट लिए हैं दोस्तों, लूसेंट जो थी उसमें से छांट के फैक्ट निकाले गए, पूरी शुरू से लेकर के जो फैक्ट निकले वो आज आपके सामने हैं, और आपको इन फैक्टों को रट लेना है। तो आपकी कोई भी एग्जाम आप प्रतियोगी परीक्षा का दे रहे हो, GK पूछा जाए तो GK का मतलब होता है लूसेंट, याद रखिएगा। उसके आपने प्रश्न रट लिए तो आपका बहुत सा काम बन जाएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त थे, उनके प्रभाव में क्या अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था अशिक्षित था? कई लोगों के नाम सुन करके चौंक भी सकते हैं कि अशिक्षित कौन थे? अकबर। अब आपको पता ही भी है, बचपन ही से मतलब उन्हें वो गद्दी संभालनी थी, कहाँ से शिक्षा लेते। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने, याद रखिएगा। सिखों के जो गुरु थे रामदास। ठीक है, जो राम के दास होंगे वही ऐसे इतना अच्छा शहर बसा सकते हैं अमृत जैसा, तो अमृतसर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने क्या की थी? गदर पार्टी की था। गदर पार्टी कौन? लाला लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हम बीच में बोल देते हैं ना कि राम के दास थे तभी वो अमृत, ये हमारी ट्रिक है याद कराने की। ये कोई मतलब वो नहीं समझना फैक्ट या इसको प्रमाणिक नहीं मानना, क्योंकि जो ट्रिक याद करने का तरीका होता है, नहीं तो कोई बोले कि आक्षेप कर रहा है, कुछ कर रहा है किसी पर, याद रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान के हिसाब से। तो लंगर की जो प्रथा थी वह गुरु अंगद देव ने। ठीक है, लंगर में भोजन करने से हमारे अंग क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो अंगद देव जी ने क्या किया था? गुरु अंगद देव जी ने क्या की थी? लंगर प्रथा की स्थापना की थी। और देखें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पहला और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद है, ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्रम होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारे फैक्ट
ये ट्रिक, ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। आपकी पूरी तैयारी क्रम से हम आपको कराएंगे। आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर करें। अगले वीडियो में इसके आगे पूरी 1000 प्रश्न की PDF हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ते रहें। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, ऐसी मेरी ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद।